अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं और सरदार औरंगज़ेब साहब हम दुबई में मौजूद हैं। पाकिस्तान के दोनों प्लेयर्स के साथ जो समात थी आईसीसी के मैच रेफरी रिची रिचर्डसन की, वो समात मुकम्मल हो गई है और उस समात की दास्तान आपको सुनानी थी। आपको भी हंसी आएगी और एज ए पाकिस्तानी शायद आपको प्राउड भी फील हो कि साहबजादा फरहान ने और हारिस रऊफ़ ने कैसे लाजवाब कर दिया मैच रेफरी को। सबसे पहले मैं हारिस रऊफ़ की समात के बारे में आपको बताता हूँ। हारिस की जब समात हुई तो मैच रेफरी ने उनको पूछा कि भाई साहब, आप ये 6-0 का इशारा कौन सा इशारा कर रहे थे? तो हारिस ने कहा, मैं तो जस्ट नॉर्मल शायकीन के तरह साथ लगा हुआ था बाउंड्री वॉल के ऊपर, अमूमन जो प्लेयर्स खड़े होते हैं। तो उन्होंने हारिस रऊफ़ को कहा कि जी आपने जो लेवल 1 होता है उसकी आपने खिलाफ वर्जी की। तो हारिस रऊफ़ ने कहा कि आपने 24 घंटे के अंदर इसकी रिपोर्ट करनी होती है, तो 24 घंटे तक तो किसी ने रिपोर्ट ही नहीं किया था, तो खिलाफ वर्जी किस चीज़ की हुई? तो मैच रेफरी रिची रिचर्डसन ने कहा कि जी आपने जो 6-0 का इशारा किया है, इससे मुखालिफ बोर्ड को और मुखालिफ टीम को एतराज़ है। तो हारिस ने कहा कि जी आप वो बताएं कि उनको 6-0 से क्या मसला है, क्या एतराज़ है। तो मैच रेफरी ने कहा कि जी आप बताएं आपके 6-0 का मतलब क्या था। तो हारिस रऊफ़ ने कहा कि जी आप बताएं 6-0 का क्या मतलब हो सकता है। तो मैच रेफरी के पास कोई जवाब नहीं था कि 6-0 का क्या मतलब है। जिनको मतलब पता है उन्होंने दरख्वास्त तो दायर कर दी, हारिस को पेशी में बुलवा भी लिया, लेकिन उन्होंने मैच रेफरी को पीछे से नहीं बताया कि भाईजान ये 6-0 जो है ये हमारी छेड़ है, ये हमें छेड़ रहे हैं। अच्छा, अब मैं साहबजादा के ऊपर आता हूँ। साहबजादा को कहा गया जी आपने गन सेलिब्रेशन किया है। तो साहबजादा कहते हैं कि जी मैं पख्तून हूँ, खैबर पख्तूनख्वा से हूँ, पठान हूँ। हमारे यहाँ शादियाँ या जीत की जो भी खुशी होती है हमारे यहाँ गन सेलिब्रेशन होती है। तो मेरा इशारा अपने लोगों के लिए था, मेरा भारत की तरफ नहीं था, उसने स्पेसिफिक कहा। मैच रेफरी रिची रिचर्डसन ने कहा कि जी भारतीय बोर्ड को और भारतीय टीम को एतराज़ है कि आप ये जो गन सेलिब्रेशन थे उनको दिखा रहे थे। तो साहबजादा ने कहा कि नहीं, मैं उनको नहीं दिखा रहा था, मैं पख्तून हूँ, मेरे कल्चर के अंदर ये शामिल है, मैंने अपने लोगों के लिए किया है। तो मैच रेफरी कहता है कि जी जिस माहौल में इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हो रहा था उस माहौल में आपका ये जो इशारा है ये आपत्तिजनक है, क्योंकि उसको बताया गया था इंडियन की तरफ से। तो साहबजादा कहते हैं कि जी माजी में धोनी और कोहली और कुछ श्रीलंकन प्लेयर्स ये गन सेलिब्रेशन खेल में होती रहती है और क्रिकेट में भी हो चुकी है, बैट के साथ भी धोनी कर चुका है। तो मैच रेफरी ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, जिस माहौल में इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा था उसमें ये नहीं बनती थी, इसके ऊपर एतराज़ है। तो साहबजादा ने कहा कि जी धोनी क्रिकेट मैच खेला था, मैं भी क्रिकेट मैच खेला हूँ, उस क्रिकेट मैच में और इस क्रिकेट मैच में फ़र्क क्या है? तो मैच रेफरी कहते हैं नहीं, हम इसके ऊपर फैसला करेंगे। ये समात हुई है। भाईजान सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक जो खास पॉइंट नहीं आप नहीं, सबसे पहले आप मुझे बताइए 6-0 का मतलब क्या है? मैं वही तो बताने जा रहा हूँ ना। अब आरएस राव से एक सवाल उन्होंने ये भी किया कि 6-0 का आप बता दें। जब उन्होंने कहा जी आप बता दें, आरएस राव ने कहा आप बता दें या इंडियन क्रिकेट बोर्ड बता दे या बीसीसीआई बता दे या जिसको एतराज़ है वो बता दे, तो रेफरी ने कहा नहीं कि आप बता दो। उसने कहा यार जब मैं ये इशारा करने गया था उस वक्त स्कोर बोर्ड पे 130 चल रहा था, तो शायकीन जो है वो पीछे खड़े थे, वो नारे लगा रहे थे। मैंने उनको कहा कि अगर 160, मैंने 60 का इशारा किया, 6-0 का नहीं किया, मैंने 60 का इशारा किया कि 160 से पहले पहले अगर विकेट मिल गई तो हम मैच को पकड़ लेंगे। अब इसका मतलब पड़ोसी कुछ और समझ बैठे, तो वो तो रेफरी को तो लाजवाब कर दिया। उसने कहा मेरा पॉइंट नहीं था, मेरे पीछे सारे पाकिस्तानी शायकीन बैठे हुए थे, मैंने तो किसी इंडियन को इशारा भी नहीं किया। मैं उनको बता रहा था मुतमईन रहे, आराम से बैठे, अगर 160 से नीचे नीचे भी हमारी विकेट आ गई तो हम मैच जीत जाएंगे। तो इस पर रेफरी भी मुस्कुरा दिया और उन्होंने कहा कि हम इस पर फैसला करेंगे। बहरहाल सूर्या कुमार यादव की भी कल नहीं 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 नहीं, आगे बात कि एक मरतबा फिर एम्बेरसमेंट हो गई। एम्बेरस नंबर 5। लगता तो यही है कि एक फाइनल से पहले ये फाइनल जो था, जो वो सोच रहे थे कि शायद कोई और पनिशमेंट मिल जाए, अब तो ये आपत्ति, मुझे लगता है कि इस पे भी उनको बुरी तरह शिकस्त हो गई है। अब तो आपत्तिजनक जो इशारे थे, पाकिस्तानी प्लेयर्स तो मैच रेफरी के सामने अपने वकला के साथ, टीम मैनेजर के साथ, इन इशारों को तो वो कहे हैं कि जी ऐसे कोई आपत्तिजनक नहीं थे। अब ये पाबंदी लगाएंगे किस बुनियाद के ऊपर? इन इशारों के ऊपर पाबंदी नहीं, प्लेयर्स के ऊपर नहीं, इशारों के ऊपर पाबंदी लगाएंगे। नहीं, वो साहबजादा फरहान ने तो कहा ट्रेडिशन है हमारा, हम तो पख्तून है, हमारी तो ये सेलिब्रेशन होती है, हम जो भी काम करते हैं सेलिब्रेशन करते हैं, गन सेलिब्रेशन करते हैं। उसने कहा मुझसे पहले 6 लोग ऐसे जो ये सेलिब्रेशन कर चुके हैं, उन्होंने बाकायदा वो सन का भी हवाला दिया कि फलां फलां तारीख को फलां फलां मैच के अंदर ये सेलिब्रेशन हुई। तो मुझे नहीं लगता, मेरे ख्याल में जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड या आईसीसी या बीसीसीआई ये चाह रहे थे कि थोड़ा दबाव बढ़ाया जाए पाकिस्तान को एक बड़े मैच से पहले, उसमें वो बुरी तरह नाकाम हुए। और मुझे लगता है कि ये दबाव के चक्कर में ये खुद दबाव में आ गए हैं, क्योंकि अब उनके पास कोई वजह तो रही नहीं है। अब सूर्या कुमार यादव ने एक काम जो किया उसमें तो
तो वो गिल्टी पाए गए हैं। बेशक वो फैसला नहीं आया आज या कल, वो फैसला आ जाएगा। अब सूर्या कुमार यादव पे अगर जुर्माना होता है 10% भी होता है, 20 होता है, तो फिर अगर इन पे नहीं होता तो जवाब क्या देंगे? अब अंपायर मैच रेफरी जो है वो इसलिए फंस गए हैं कि जो आज जवाब दिए हारिस रऊफ ने, जो जवाब दिए साहबजादा फरहान ने, उन्होंने तो मैच रेफरी को लाजवाब कर दिया। तो अब ये बुरी तरह खुद फंस गए हैं। जो शिकंजा इन्होंने कसा था कि थोड़ा पाकिस्तान को फंसाएंगे, मेरे ख्याल में उस गड्ढे में ये खुद गिर गए हैं। साहबजादा फरहान को मैच रेफरी साहब कहते हैं कि जी ये क्रिकेट मैच था, शायद शेक हैंड ना होने की वजह से तो माहौल टेंस हुआ था, तो इस बुनियाद के ऊपर आप मुखालिफ टीम को दिखा रहे थे। तो तब उसने कहा कि धोनी और कोहली ने भी किया, फिलाने भी किया, फिलाने भी किया। तो उसने कहा कि जी ये मैच बड़े टेंशन के अंदर हुआ है और अजीब माहौल के अंदर हुआ है। तो साहबजादा कहते हैं कि जी वो किस माहौल में हुआ है आप बता दें। नहीं, साहबजादा ने कहा जी वो हमें तो नहीं पता कि किस माहौल में हुआ है, किस टेंशन हम में। तो हम तो नॉर्मल गेम खेलने गए थे, जैसे हमने पहले मैचेस खेले वैसे हमने खेले। और उसने कहा कि अगले मैच में हो सकता है कोई डिफरेंट सेलिब्रेशन हो, क्योंकि सेलिब्रेशन जो होती है ये ऑन द मोमेंट ऑन द स्पॉट आ जाती है, और जो हमें लगता है कि बेहतर है वो हम कर देते हैं। ये जो सेलिब्रेशन थी मेरे नज़दीक ये भी कोई खास नहीं थी, ये भी एक आम 50 करने के बाद मैंने सेलिब्रेशन किया। आमतौर पर उन्होंने कहा कि मैं सेलिब्रेशन करता ही नहीं हूँ, लेकिन उस दिन मैंने थोड़ी सी सेलिब्रेशन कर दी। तो बस इस पे मेरे ख्याल में अब मुझे नहीं लगता कि इस पे ऊपर जाके कोई जो सेक्शन इन पे लगेगी, कोई पाबंदी इनके लगेगी, कोई जुर्माना होगा। इंडियन मीडिया अभी चला रहे हैं, नोटिफिकेशन आ रहे हैं कि जी हारिस रऊफ के ऊपर बैन लगने जा रहा है। यार ये कितने झूठे हैं। ये तो 3 दिन पहले कह रहे थे कि पाकिस्तान के ऊपर 2 साल का बैन लगने जा रहा है। अच्छा हारिस के ऊपर जरा आते हैं। हारिस ने तो मेला ही लूट लिया भाईजान, पूरा दुबई लूट के ले गया। पहले स्टेडियम लूटा, फिर इंडियन टीम को लूटा, उनके जज्बात और इमोशंस लूटे, फिर कल बंगाल को लूटा, कल बंगाल को लूटा, आज सारा केस जो था सारी समात लूट ली। आप बताइए 6-0 का मतलब क्या है? नहीं, मैं तो वही कहूंगा कि वो शायद 60 रन से पहले अगर विकेट मिल जाती तो हम इंडिया के खिलाफ वो मैच भी जीत जाती। जो हारिस रऊफ ने कहा मैं तो उसको बैक करूंगा और सेकंड करूंगा, हो सकता है। और मुझे हो सकता है कि अगर हारिस रऊफ अगले मैच में इशारा करते तो उसका मतलब शायद आगा जी को वो कहेंगे यार 6 ओवर से पहले मुझे भी बॉल देना, तो शायद ये भी कह दें। नहीं, वैसे मैच रेफरी को कहना चाहिए था कि आप यार मुझे लगता है कि ये 6 वाला हिस्सा है ना, ये इतना बदनाम हो गया ना, हो सकता है कि अगले मैच में ना रेफरी को इस तरह 6 भी ना दे, वो इस तरह को और शरारत कर दे कि 6 देने से ऐसा ना हो। तो क्रिकेट में छक्का खत्म करवा देंगे, वो लगता है। नहीं वैसे मुझे इस बात की समझ नहीं आती है कि ये 6-0 को इनको आपत्ति क्या इसमें आपत्ति थी कि 6-0 हारिस ने 4 मरतबा पूछा दुनिया के सामने। ट्रंप ताऊ ने जो इनके कपड़े उतारे 6-0 पे, जो राफेल, जो फ्रांस ने इनको राफेल देने से मना कर दिया, जो उसी रात चाइनीज के जो शेयर थे वो 60% ऊपर गए। तो ये हमारे सामने वो चल रहा है। हारिस कहते हैं 6-0 का आप मतलब बताएं। तो ये रिची रिचर्डसन को जब इन्होंने केस भेजा तो बता देता कि भाईजान इनकी एयरफोर्स कहती है कि जी हमारे 6 त्यारे गिरे हैं। हाँ जी। तो ये वो 6 त्यारे आप उनके इशारे कर रहे थे, या वो ये कहता चलो अब खुल के बात कर लेता कि जी पाकिस्तान एयरफोर्स ने उनके 6 त्यारे नहीं, भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने मैच रेफरी को लिख के दिया कि वो हमारा फैसला हो गया था। जो 6-0 हुआ था वो ट्रंप ताऊ ने हमारा फैसला कर दिया था, अब आप हमें वो नहीं छेड़ सकते, हमारी छेड़ नहीं लगा सकते। और मैं आपको एक और बात बताऊं जो कि इंडियन मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा है। हमारे जराए ने ये कंफर्म किया है कि सूर्या कुमार यादव को मैच रेफरी ने गिल्टी फाउंड का वर्ड इस्तेमाल किया उठने से पहले, सूर्या के ऊपर होगा। अब ये उसको बराबर में करने की कोशिश कर रहे हैं। हारिस रऊफ कहते हैं कि जी मेरा शायकीन की तरफ कोई मतलब नहीं था इशारे करने का, था वो बताए कि मेरी सेलिब्रेशन का मतलब क्या था। पठान खुशी में गन सेलिब्रेशन करते हैं, सबसे फरहान कहता है। नहीं, जो हारिस कहता है कि वो बताए कि 6-0 का क्या मतलब था। और हारिस ने ये जुमला 3 दफा रिपीट किया कि भाई वो बताएं हमें कि इस 6-0 का मतलब आप बता दें, आईसीसी बता दे, बीसीसीआई बता दे, ताकि हम कोड ऑफ कंडक्ट में शामिल कर दें कि 6-0 की सेलिब्रेशन या गन सेलिब्रेशन नहीं करनी तो हम नहीं करेंगे। ट्रंप और शहबाज शरीफ की मुलाकात से पहले ये हारिस रऊफ के सवालात चले हैं और साथ हाफिज जी बैठे हैं। अच्छा नहीं, अब मुझे बताइए ये 6-0 का जो मतलब है, अब ये 6-0 रिपीट तो होगा अगले मैच में। ये देखिए कैसे रोक सकते हैं आप? पावर प्ले का इशारा करेंगे 6-0, उधर 6 आ जाएगा। 6 तो क्रिकेट के साथ जुड़ा है ना, हर दूसरी बॉल पे T20 में छक्का लगता है, 6 आ जाता है, कोई आउट नहीं हो तो 6-0 लगना पड़ता है। ICC अब मुझे बताया अगर पाकिस्तान का स्कोर 6-0 होगा तो स्क्रीन पे दिखाएंगे, तो फोटो लगेगा, बनेगा फोटो। मुझे एक और बात बताएं, अगर देखिए रिची रिचर्डसन एक रेस्पेक्टेड क्रिकेटर है, वो उस भाई साहब की तरह नहीं है जिन्होंने कंट्रोवर्शियल किया था, और रिची ने पूरी दुनिया में रिस्पेक्ट कमाई है। गो के रिची के पास जो सवाल आए थे वो लाजवाब हुआ। एक दफा जैसे आपने कहा रिची की हंसी भी निकली जब उसने कहा कि जी तुसी दसो कि 6-0 का की मतलब है, तो फिर तहरीरी तौर पे भी जमा कराया। अच्छा अब मुझे बताएं कि ये सूर्या के ऊपर जो 15% फाउंड गिल्टी हो चुका है, जिसका अभी प्रेस रिलीज आने वाला है क्योंकि इस खबर को छुपाया जा रहा है, तो सूर्या के साथ
हैरी के ऊपर कुछ ना कुछ हो सकता है जुर्माना, क्योंकि उसने देखिए, तो जो धोनी दबाव- का एविडेंस पेश जो- कर दिया जो है। दबाव जाहिर है मैच रेफरी पे होता है, जो आईसीसी का इन्फ्लुएंस है, जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड जितना इन्वॉल्व होता है आईसीसी में, बीसीसीआई जितना उसमें इन्वॉल्व होता है, तो मुझे लगता है कि सूर्या कुमार यादव को अकेला नहीं छोड़ेंगे इस केस में। मुझे लगता है कि शायद वो दबाव जो है वो मैच रेफरी ना ले सकें, और उसके चलते शायद हारिस रऊफ को 5-10% अगर मैच फीस का जुर्माना कर दे तो मैं नहीं कहता। अदरवाइज अगर दलाइल की बुनियाद पे देखें तो मुझे नहीं लगता कि हारिस रऊफ या साहबजादा फरहान पर किसी किस्म का कोई जुर्माना आयद होना चाहिए। लेकिन आपने अगर कह दिया, आपने कंफर्म कर दिया कि सूर्या कुमार यादव पे अगर 10-15% फाउंड डालते गिल्टी हैं हो चुका है, हाँ। तो डेफिनेटली हारिस रऊफ को भी कुछ ना कुछ डाल के तो वो हिसाब बराबर, क्योंकि अब देखिए रूल और रेगुलेशन तो कुछ रहा नहीं इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर। जिस तरह स्पोर्ट में स्पिरिट की दर्जियाँ बिखेरी गई हैं, उसमें तो साफ जाहिर होता है ये मैच रेफरी को तो खुद एक्शन ले लेना चाहिए था सूर्या कुमार यादव के लिए, और जो उनके कोच हैं उनके खिलाफ ले लेना चाहिए था। तो मुझे लगता है चीज़ों को बैलेंस किया जा रहा है, उनको भी बुलाया गया, फिर इनको भी बुलाया गया, अकेले किसी को नहीं बुलाया गया। और मुझे लगता है कि अगर सूर्या कुमार पे जुर्माना होता है तो कुछ ना कुछ हिस्सा जो है वो हारिस रऊफ पे भी डाल देंगे। लेकिन 6-0 का मतलब नहीं दसिया उन्होंने। 6-0 का मतलब नहीं दसिया, 10 के तो लगा देते तो फिर कोई मसला नहीं था। हाय हाय, वड्डी गल है, 10 के ला हाँ, लेते 10 के ला देते कोई मसला नहीं। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।